नमस्कार दोस्तों। मैं सुभाष चंद्र आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हमें स्टडी करना है यूज ऑफ एंकर। ठीक है, एंकर क्या प्राइस की एवरेज होती है। जैसे हमें पता है, जो भी इस दुनिया में कुछ भी है, चाहे कोई इंसान है चाहे कोई मशीन है, वो सब क्या करते हैं, अपनी एवरेज को फॉलो करते हैं। जैसे हम एवरेज में निकालते हैं, हर चीज को कैलकुलेट करते हैं। जो एवरेज एज है इंसान की कितनी होती है, एवरेज जो मशीन है कितनी एवरेज दे रही है, कोई बाइक है, तो ऐसे ही प्राइस की भी एवरेज होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसको यूज कर सकते हैं हम। जो एवरेज में एंकर भी एक सबसे काफी इंपॉर्टेंट है, जो काफी हाई एक्यूरेसी देता है। उसमें कौन कौन इसको कैसे यूज कर सकते हैं, एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो एंकर है उसको हम एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं। अब एवरेज का यूज क्या क्या होता है, देखो हमने इसको यूज कैसे करना है। पहले तो देख लेते हैं एवरेज कैसे, प्राइस कैसे ट्रैवल करता है। प्राइस में होता क्या है, जैसे जैसे ये प्राइस मूव कर रहे हैं, ठीक है, साथ ही इसकी एंकर भी, जो एवरेज है इसकी कोई भी एवरेज होती है, मूविंग एवरेज हो गई है, एंकर हो गई है। ठीक है, वो बोलिंगर बैंड हो गया, दैट ट्रैवल विद द प्राइस। जैसे जैसे प्राइस ट्रैवल करता है तो एंकर भी उसके साथ ट्रैवल करती है। जैसे जैसे प्राइस अप मूव करता है, एंकर भी अप मूव करती है। लेकिन जैसे ही इसमें डिस्टेंस पड़ जाता है, ठीक है, ये सपोज डिस्टेंस हो गया प्राइस और एंकर में, तो क्या होता है, वो एंकर अपने प्राइस को रिटेस्ट करने जरूर आती है, मीन्स अपने आप को एवरेज करने आती है। तो जैसे ही इस पे यहाँ पे आते हैं प्राइस इसको रिटेस्ट करता है, और यहाँ से अगेन फास्ट अप साइड या डाउन साइड पे मूव हो जाता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रिटेस्ट ट्रेडिंग बोलते हैं, जिनमें जैसे प्राइस अपने एंकर को या एंकर अपने प्राइस को एवरेज करने आती है, तो वहां से क्या होता है, एकदम से फास्ट अप साइड या डाउन साइड पे मूव हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं रिटेस्ट ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये नेचर है प्राइस की, ये उसके साथ ही ट्रैवल करता है अपने एंकर के साथ। मीन्स ये क्या, इसकी शेडो है, जैसे जैसे प्राइस मूव करेगा एंकर उसके साथ मूव करती है। अब इसका यूज क्या है, हमारे ट्रेडिंग में कैसे कैसे यूज करते हैं। तीन चार केस होते हैं इसके। केस वन, बोर्न पे यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा बिलो एंकर, तीसरा अबोव एंकर। ठीक है, तो ये तीन केस होते हैं, और यूज कहाँ पे करते हैं हम इनको, फ्यूचर्स पे लेते हैं। यूज ऑन फ्यूचर, मीन्स कोई भी फ्यूचर है, चाहे कोई इंडेक्स का फ्यूचर है या कोई स्टॉक का फ्यूचर है, उन पे इनका यूज करते हैं और हम वहां से ट्रेड करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है बोर्न पे कैसे यूज करते हैं। कोई भी फ्यूचर, ठीक है, वो क्या होता है, 3 मंथ बिफोर बोर्न हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसका बोर्न प्राइस चेक करते हैं। अगर तो प्राइस हमारा बोर्न से अप साइड मूव कर रहा है, ठीक है, तो हम अप की ट्रेड लेते हैं। ठीक है, अगर डाउन साइड ब्रेक कर रहा है उसको, तो हम डाउन की ट्रेड लेते हैं। ठीक है, मीन्स जैसी प्राइस अपनी बोर्न को ब्रेक करते हैं अप साइड या डाउन साइड, तो एक काफी फास्ट मूवमेंट आती है नेक्स्ट 36 आवर्स में, 72 आवर्स में, जो हमें ट्रेंड को चेंज कर सकती है और हमें अच्छा पैसा बना के दे सकती है। तो एक ट्रेड हम बोर्न पे ले सकते हैं। हमें सिंपली बोर्न को अप और हाई और लो मार्क करना है और उसके ऊपर इनसे ट्रेड लेनी होती है। दूसरा हमें क्या करना है, ये तो हो गया यूज ऑफ बोर्न। नेक्स्ट, अगर हम एंकर को यूज करते हैं, अगर जो प्राइस है बिलो एंकर है, देन नेवर बाय इट, सिंपली शॉर्ट। ठीक है, विद एस एल ऑफ एंकर। अगर प्राइस एंकर से बिलो है तो हम कभी उसको बाय नहीं करते हैं, सिंपली शॉर्ट करते हैं। और अगर प्राइस हमारा अबव एंकर है, तो नेवर शॉर्ट इट, ओनली बाय। ठीक है, अगर एंकर से अबव है तो देन नेवर शॉर्ट इट, सिंपली बाय। और तीसरा केस क्या होता है, अगर जो एंकर है, इफ एंकर इज फ्लैट, ठीक है, और जैसे प्राइस के पास आता है, इफ प्राइस रिटेस्ट इट ऑन अपसाइड, ठीक है, वी टेक अप ट्रेड। अगर अगर डाउन साइड में है तो डाउन ट्रेड लेते हैं। मीन्स जो फ्लैट, जब एंकर फ्लैट होती है तो वहां पे रिटेस्ट ट्रेडिंग लेते हैं, बोलते हैं बेस्ट ट्रेडिंग।
रीटेस्ट ट्रेडिंग इज द बेस्ट ट्रेडिंग। तो ये हमारे पास तीन चार केस हो गए हैं। केस वन सिंपली बोर्न का है, जहाँ पे हमारा प्राइस बोर्न हो रहा है, उसके अपसाइड या डाउन साइड पे ट्रेड लेते हैं। दूसरा केस क्या है, अगर हमारे पास एंकर से अबोव है तो हम उसको सेल भी करते हैं, एंकर से गिरा तो उसको बाय नहीं करते हैं। ठीक है, और सिंपली जब अगर फ्लैट हो गया एंकर तो उस पर रिटेस्ट का वेट करते हैं और वहां से अप साइड डाउन साइड पे ट्रेड लेते हैं। एक बार इसको चार्ट पे देख लेते हैं, कोई भी स्ट्रोक लगा लेते हैं, उसका फ्यूचर देख लेते हैं। जैसे निफ्टी बैंक का लेते हैं। ठीक है, ये हमने नवंबर का फ्यूचर ले लिया निफ्टी का। अब हमें इसको चेक करना है। नंबर वन क्या चेक करेंगे इसका, बोर्न पे अगर हमें ट्रेड लेनी है, सिंपली हमें क्या करना है, जो फर्स्ट केस में पहले इसकी बोर्न का हाई लो मार्क करना है। ये इसका हाई मार्क कर दिया, ये इसका लो मार्क कर दिया। ठीक है, इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं लेनी है, जैसे इसका हाई या लो क्रॉस करता है। ठीक है, जैसे इसने इसका हाई क्रॉस किया तो अप की ट्रेड लेनी है, अगर लो क्रॉस कर रहा है तो डाउन की ट्रेड लेनी है। ये तो बोर्न की ट्रेड हो गई है। अब एंकर में जैसे ही एंकर को से अबोव है तो हमें इसको सेल नहीं करना है, एंकर से बिलो है तो इसको बाय नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया यूज ऑफ एंकर। और अगर एंकर फ्लैट है तो हमें इसको रीटेस्ट के लिए वेट करना है। जैसे एंकर यहाँ पे आया एंकर के पास, और यहाँ से फर्दर नीचे फॉल हो गया क्योंकि प्रो गैप भी शो कर। ठीक है, तो ये यूज हो गया एंकर का। तो अगर हमें अप की ट्रेड लें तो प्राइस को पहले इन एंकर से अबव आना पड़ेगा, तब हम इसमें अप की ट्रेड ले सकते हैं। मैक्सिमम तीन एंकर लगा लेते हैं, जो हमें अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी शो कर देते हैं। एक बोर्न पे, एक टॉप पे, और एक बॉटम पे। ठीक है, तो ये हमें शो कर रहा है कि प्राइस कहाँ पे है, मीन्स बियरिश है, बुलिश है। ठीक है, तो ये हो गया यूज ऑफ एंकर। प्रैक्टिकल यूज देख लिया हमने। क्या यूज हो गया है इसके, नंबर वन बोर्न पे अप एंड डाउन पे, एंकर के अप साइड डाउन साइड पे, और जो हमारे पास फ्लैट एंकर है वहां पे हम रिटेस्ट ट्रेड लेते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।